बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक महफिल में हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ से किसी ने एक सवाल किया। उसने पूछा वो कौन सा लम्हा है जिसमें इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए। वासिफ़ अली वासिफ़ ने एक बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। आपने फरमाया, लम्हा-ए शिकवा ही दर हकीकत लम्हा-ए शुक्र है। मैं हूँ आतिर अली सैयद, आप देख रहे हैं और अच्छी बात। लम्हा-ए शुक्र क्या है? इंसान की ज़िंदगी में बहुत से मसाइल आते हैं। ये एक फितरी सी बात है। इस दुनिया की तख्लीक ऐसी ही की गई है, एक इम्तिहान की जगह है। यहाँ पर ये सब कुछ आता रहेगा। जिस वक्त में इंसान पर कोई मुसीबत आती है कि उसके लबों पर शिकवा आ जाए, वही लम्हा होता है कि दर हकीकत वो शुक्र अदा करे। उन तमाम चीज़ों को अपने इर्द गिर्द गिने, उन ब्लेसिंग्स को देखे जो रब ताला ने उसको अता कर रखी हैं। वो होता है लम्हा शुक्र। इमाम अबू हनीफा का एक वाक़या मुझे याद आता है कि दरसो तदरीस की एक महफिल थी। उसमें एक शख्स आया और बड़ा घबराया हुआ था और उसने कहा कि आपका जहाज़ जो कि तिजारत का माल लेकर आ रहा है वो डूब गया है। आपने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर वापस दरसो तदरीस में लग गए। कुछ देर गुजरी, वो शख्स दोबारा आया और उसने कहा वो खबर गलत थी, आपका जहाज बिल्कुल खैर आफियत से लंगर अंगेज हो चुका है। आपने फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाह। एक शागिर्द ने सवाल किया कि ये क्या माजरा है कि आपने पहले भी मुस्कुराकर अल्हम्दुलिल्लाह कहा और अब भी? तो आपने फरमाया कि अल्लाह ताला का शुक्र हमें बहरहाल हर हाल में अदा करना है। नाजरीन, हम इंसान मैग्नेट्स की तरह हुआ करते हैं। कुछ फ्रीक्वेंसीज हैं जो हम एक दूसरे तक पहुंचा रहे होते हैं। साइंस या साइकोलॉजी इनको वाइब्स भी कहती है। एक ऑरा होता है जो हमारे इर्द गिर्द क्रिएट होता चला जाता है। हम इंसान जैसा रवैया रखते हैं, जैसी सोच रखते हैं, वैसे ही दूसरे लोग हम तक पहुंचते हैं। इंसान मैग्नेट्स की तरह एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं। अगर आप पॉजिटिव होंगे, अगर आप शुक्रगुजार होंगे, तो अपने इर्द गिर्द ऐसे ही लोगों को पाएंगे। हर इंसान ये चाहता है कि उसका हल्का अहबाब अच्छा हो, वो अच्छे लोगों में बैठे, उसकी इज्जत की जाए, उसके साथ अच्छा मामला किया जाए। और ये कब हो सकता है? जब इंसान खुद ऐसा हो। जब ये वाइब्स दूसरों तक पहुंचती हैं तो वो इज्जत करते हैं, तो वो आपके साथ ऐसा मामला करते हैं जैसा मामला आप दूसरों के साथ करना चाहते हैं। और इन वाइब्स को पैदा करने का सबसे बड़ा जरिया ग्रेटिट्यूड है, शुक्रगुजारी है। जिस वक्त में कोई परेशानी आ रही हो, उस वक्त में खुद को मुस्बत रखते हुए, खुद को संभालते हुए रब ताला का शुक्र अदा करना। हर इंसान को दर हकीकत तलाश किस चीज की हुआ करती है? इंसान जो भी कर रहा है, उसकी जिंदगी में जो भी बीत रहा है, वो किस लिए है? इंसान एक घर बनाता है, एक जॉब करता है, उसके बच्चे होते हैं, वो मुआशरत करता है, दोस्त बनाता है। ये सब किस लिए? इंसान को खुशी चाहिए होती है, इंसान को इत्मीनान चाहिए होता है। और यकीन कीजिए कि ये खुशी कहीं से खरीदी नहीं जा सकती है। इसको ओढ़ा नहीं जा सकता, इसको पहना नहीं जा सकता, इसको इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता। ये खुशी एक रूहानी जज्बा है जो कि इंसान को मिलता है जब वो शुक्रगुजार हुआ करता है, जब वो मोहब्बत से पेश आया करता है, जब वो लोगों से अखलाक से पेश आया करता है। इसके अलावा खुशी हासिल करने का और कोई जरिया मौजूद नहीं। शुक्रगुजारी क्या है? अपने रब का शुक्र अदा करना क्या है? कि उसकी नेमतों को देखना। अगर जिंदगी में कोई कमी है, कुछ ऐसी महरूमी है जिसकी हम हसरत करते हैं, तो अगर गौर करें तो रब ताला ने हमें कितना कुछ अता कर रखा है जो हमने मांगा भी नहीं था। हमारे इर्द गिर्द कितने वसाइल हमें दे रखे हैं, हमारे लिए ये मनाजिर सजा रखे हैं, ये पहाड़ खड़े कर रखे हैं, ये दरिया बहा दिए हैं। रब ताला की बेशबहा नेमतें हैं। कैसे फल हैं, कैसे जायके हैं, उनमें जायके दिए और हमारी ज़बान को चखने की सलाहियत दी। ऐसी बहुत सी नेमतें हैं रब ताला की जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। अगर हम शुक्र अदा करें, अगर उनको हम देखें। रब ताला कुरान में एक जगह फरमाते हैं, मफहूम है कि मैं तुम्हें क्यों कर सजा दूंगा, क्यों कर अजाब में डालूंगा, अगर तुम शुक्रगुजार होगे, अगर तुम ईमान पर होगे। शुक्रगुजार इंसान कौन हुआ करता है? मेरे नज़दीक शुक्रगुजार इंसान वो है जो भरे हुए के जज्बे से सरशार है, जिसके लिए आधा गिलास पानी खाली नहीं हुआ करता, आधा भरा हुआ करता है, जिसके मेज पर आधी प्लेट सालन की
उसका दिन का खाना हुआ करता है। जिसका घर छोटा सा मकान, उसके लिए खुशियों का गहवारा हुआ करता है। उसको ज्यादा की तलब नहीं होती है, वो शुक्रगुजार इंसान होता है और फिर उसको ज्यादा मिलता भी है, क्योंकि हमारे रब ने ये कहा तो है। हजरत वासिफ अली वासिफ का एक जुमला मुझे याद आया। वो कहते हैं कि गरीब वो है जिसको ज्यादा की तलब है, यानी कि जो इंसान के पास मौजूद होता है उस पर इत्तफाक करे और मजीद जिंदगी को बेहतर करने की कोशिश जरूर करे, जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश जरूर करे, मगर कम होने का शिकवा ना करे। जहां पर ये शिकवा कर दिया वहां पर इंसान का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। ये शुक्रगुजारी, जैसा कि मैंने पहले कहा, हम इंसानों के साथ मैग्नेट की तरह होती है। तो फिर ये तमाम पॉजिटिव चीजें, चाहे वो बेहतर लाइफस्टाइल हो, चाहे वो अच्छी हेल्थ हो, चाहे वो अच्छी फैमिली हो, ये तमाम पॉजिटिव चीजें हैं जो खुद ब खुद हमारी तरफ अट्रैक्ट होती चली जाती हैं। अपनी जिंदगी में अपने इर्द गिर्द कितने लोग आप देखेंगे जिनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। रब ताला के साथ साथ न सिर्फ रब का शुक्रिया अदा करें, बल्कि उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करें जो आपकी जिंदगी में मौजूद है। एक प्यार करने वाली माँ, एक अच्छा बेटा, एक अच्छी बहन, एक चौकीदार, एक नौकर, एक ड्राइवर, बहुत से लोग आपके इर्द गिर्द ऐसे मौजूद हैं। आपके असातिज़ा कराम, बहुत से लोग ऐसे मौजूद हैं जिनका शुक्रिया अदा करेंगे तो आपको खुद भी अपने अंदर एक तमानियत महसूस होगी और उन लोगों को भी अच्छा लगेगा। वो याद रखेंगे, उस चीज़ को महसूस करेंगे कि ये इंसान हमें अप्रिशिएट करता है, हमें रिकग्नाइज करता है। इंसानों के लिए ये चीज़ें भी बेसिक नीड्स की तरह हुआ करती हैं, उनको अप्रिसिएशन चाहिए होती है। अगर हम गौर करें तो हमारे गिरदो नवा में, हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे वाक़यात रोनुमा हो रहे होते हैं जिनसे हम सबक हासिल कर सकते हैं। और इंसान ऐसे ही है, इंसान तो खाली जहन इस दुनिया में आता है, उसको इसी दुनिया से सब कुछ सीखना होता है। जो कुछ उसकी सराउंडिंग्स में दरपेश आ रहा होता है उसी से उसकी शख्सियत बनती है। तो जब हम कोई भी वाक़या देखते हैं उसका एक मुस्बत पहलू भी होता है और एक मनफी पहलू भी होता है। और हम मुस्बत पहलू कैसे सीख सकते हैं? जब हम दर हकीकत खुद मुस्बत हों, जब हम खुद शुक्रगुजार हों, हमने अपने ऊपर मेहनत की हो और अपने आप को मुस्बत बनाने का, जैसा कि मैंने पहले कहा, सबसे बड़ा जरिया यही है कि इंसान शुक्रगुजार रहे, शुक्र अदा करे। आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें मौजूद हैं, आप जिस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इन्वेंशंस आप यूज़ कर रहे हैं, इवन एक मेज़, एक पेंसिल, ये भी किसी ने बड़ी मेहनत से तैयार की है और आपके लिए आसानी पैदा की है। आप शुक्रिया अदा करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो शख्स सामने बैठा हो। आप जब इस चीज़ का शुक्रिया अदा करते हैं, ये वाइब्स लोगों तक पहुंचती हैं और आप लोगों के लिए बड़े मोतबर हो जाया करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान से इख्तिताम करना चाहूँगा। आपने फरमाया, जो इंसान लोगों का शुक्र अदा नहीं कर सकता, दर हकीकत वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकता। खुशियाँ बांटिए, आसानियाँ बांटिए। अपनी तकलीफ से राहत चाहिए तो किसी और के पाँव में चुभा हुआ कांटा निकालिए। रब ताला की नेमतें, बरकतें आप पर निछावर होंगी। आतिर अली सैयद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।